नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम उगाएंगे कुछ सीड्स। और सीड उगाने के लिए ये बहुत अच्छा जो टाइम है चल रहा है, या तो अक्टूबर नवंबर का महीना हो या फिर फरवरी मार्च अप्रैल, ये बहुत अच्छे महीने रहते हैं बीजों को उगाने के लिए। तो आज मैं कुछ बीज उगाऊंगी और बस मैं कुछ बीज लेकर आई थी इंडिया से अपने साथ। वो सारे बीज आज मैं ग्रो करने वाली हूँ और बाकी देखेंगे कितने उगते हैं कितने नहीं, क्योंकि यहाँ का मौसम बिल्कुल अलग है हमारे यहाँ से। और दोस्तों, सीडलिंग के लिए जो मिट्टी है वो आपको अच्छी बनानी होगी। ये मिट्टी में हल्का सा आप रेत मिला लें, मिक्स कर लें। रेत मिलाने से ये होगा कि सीड बहुत जल्दी उगता है, और हम पानी देते हैं तो पानी बिल्कुल भी उसमें रुकता नहीं है। तो बिल्कुल रेत को मिक्स करके तब आप सीड लगाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये मैंने देखा है। और यहाँ पर तो आर्टिफिशियल सॉइल मिलती है, वही मैंने यूज़ की है। तो यहाँ की बात अलग है, तो मैं आपके लिए बता रही हूँ। या तो आप मिट्टी में लगाएं या फिर उसमें रेत मिलाकर लगाएं। बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है सीडलिंग करते समय, क्योंकि जब हम सीडलिंग करते हैं तो उसमें या तो आप थोड़ा बहुत खाद ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी ज़्यादा खाद ना डालें। जब पौधा निकल जाए 3-4 इंच का हो जाए, उसके बाद जब आप इसको दूसरे गमले में लगाते हैं तो उसमें आप खाद मिलाएं। या फिर अगर आप ऐसे ही बड़े गमले में लगा रहे हैं तो भी जब भी उसमें खाद दें जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए। ये डब्बे मेरे बिल्कुल फ्री के हैं, इनमें ग्रेप्स वगैरह आते रहते हैं। इनमें मैंने दोनों में धनिया लगाया है, और इस टाइप के जो डब्बे हैं वो पालक, धनिया, ये सब उगाने के लिए मैं यूज़ करूँगी। और इसमें मैंने स्ट्रॉबेरी लगाई है, इसका भी वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी। तो मैंने धनिया लगा लिया था कल, तो मुझे ध्यान आया कि मुझे वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो बाकी के सीड्स जो भी हैं वो सब मैं अब लगाऊंगी और आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये सीड्स मैं सारे ज़्यादातर इंडिया से लेकर आई थी। जो मेरे पास रखे हुए थे वो सब मैं ले आई थी, और वही मैं आज उगाऊंगी। तो जितने भी सीड्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, कौन कौन से सीड्स मैं लेकर आई आज। तो सभी को उगाते हैं। तो आप भी खूब सारे सीड्स उगाइए, अब बहुत अच्छा टाइम है। सब्जियां लगाइए खूब सारी घर में और गमलों में, छत पर, जहाँ भी आपके यहाँ जगह हो। ये सारे बीज मैं लेकर आई थी। बस ये वाला बीज मैंने यहाँ से लिए हैं, रेनुकुलस के। ये अलग अलग कलर्स के हैं, बहुत सुंदर गुलाब जैसे फूल आते हैं। तो ये मैंने हाथ से लिया था पैकेट। ये आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल अलग है हमारे यहाँ से, इस तरह का। तो बाकी ये जो सीड्स हैं ये सब मैं अपने साथ लेकर आई थी, मेरे पास रखे थे तो मैं लेकर आई थी। सब्जियों के हैं कुछ, और इसके अलावा नीचे सारे फूलों के हैं। तो उगाऊंगी आज मैं सारे ही, चाहे जितने भी मेरे पास हैं, और फिर देखूंगी कितने मेरे उगते हैं और उनका आगे जाके क्या रिजल्ट निकलता है। तो बहुत सारी चीज़ें तो मैं सीख ही जाऊंगी इनसे। वैसे भी अगर जो भी होगा वो आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। और देखिए ये सारे डायंथस, डबल वाला डायंथस, और जो एक प्लेट में होता है वो वाला कलरफुल सारे हैं ये सब बीज। और कैलेंडुला का है और गेंदे के हैं, दोनों तरह के। तो गेंदे के भी मैं उगाऊंगी और देखती हूँ। धूप तो इतनी ज़्यादा निकलती नहीं है, गेंदे को तो धूप चाहिए। और मेथी के बीज हैं कुछ, तो मेथी मैं इस टाइप की मैं उगाऊंगी जिसमें मैंने धनिया उगाया है। इनमें अच्छी तरह से उगेगी, चौड़े वाले में थोड़ा अच्छे से उगती है। और पालक का भी बीज है, पालक के लिए भी मेरे पास नहीं है गमला। और ये मेरे पास 2 लौकी और करेले के भी बीज थे, तो इनको भी मैं ट्राई करूँगी। तो जो भी बीज हो खूब बीज लगाइए, और खूब सारे पौधे उगाने चाहिए। आप भी खूब सारे बीज लगाइए। सब्जियां खूब अच्छे से चलती हैं गमलों में, और अगर आपके पास जगह है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो खूब अच्छे शुरुआत कीजिए अपनी गार्डनिंग की, अच्छे से अच्छे बीज उगाकर। और हम फ्री में बीज से और कटिंग से बहुत अच्छे पौधे बना सकते हैं। देखिए 20 रुपये का पैकेट आता है बीज का, और इसमें बहुत सारे बीज रहते हैं। मैंने पिछली साल भी मतलब पिछले सीजन में अक्टूबर में भी इनसे उगाए थे, और अब दोबारा मैं इनको लेकर आई और फिर से उगा रही हूँ। तो यहाँ पर ठंड है, इसलिए ठंड के सारे जो पौधे हैं वो मैं उगा रही हूँ, फूल वाले। हमारे यहाँ गर्मी है तो आप गर्मियों वाले ले सकते हैं, गेंदे के, और सब्जियाँ जितनी भी गर्मियों में आती हैं वो सब। तो ये सबसे पहले मैंने गेंदे के लगाए हैं, और दोनों तरह के गेंदे के लगा रही हूँ। एक रो में मैंने जो छोटे वाले होते हैं वो लगाए हैं, दूसरे में बड़े वाले। और इनके एक एक उस प्लेट पर मैंने आज की जो डेट है वो लिख दी है, और इनका नाम भी लिख दिया, ताकि मुझे पता चल जाए कि किस चीज़ के सीड्स मैंने यहाँ पर उगाए थे। और
किस डेट को उगाए थे, ताकि मैं आपको बता भी सकूं कितने दिन में ये उगे हैं या फिर नहीं उगे हैं। इसके अलावा बिल्कुल ऐसे ही मैं अपने सारे सीड्स लगा लूँगी। जितने भी फूल वाले हैं वो सारे मैं इस वाली जो ये ट्रे है इसमें लगाऊंगी। फूल वाले जितने भी मेरे बीज थे, तो कई कई बीज मैंने एक में लगाए हैं, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक लगाएं और एक ही उग जाए। तो जो उगेंगे फिर उतने हम रख लेंगे, बाकी के निकाल देंगे। तो जितने भी बीज थे मैंने 3-3 4-4 एक ही उसमें डाल दिए हैं, ताकि अच्छे से उग जाए। कम से कम 1-2 तो उग ही जाए। और डायंथस वगैरह जो भी थे इस पूरी ट्रे में मैंने एक एक करके सबके लगा दिए। बहुत ज़्यादा नहीं लगाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं है। एक एक ही मैंने एक एक दो दो जो इसके बॉक्स हैं उसमें ही लगाए हैं। तो इस तरह से, और ये ट्रे भी मुझे फ्री ही मिली है। जब मैं प्लांट्स लाई थी तो इनमें लगे हुए आए थे प्लांट्स, आपने देखा होगा, मैंने शेयर किया था आपके साथ। तो ये मेरे सीड लगाने के काम आ रही हैं। तो जितना हो सके अब गमले अगर आप कम से कम लें। प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियोस में देखा होगा, बोटल्स वगैरह मैं उनका बहुत यूज़ करती थी। उनमें मनी प्लांट वगैरह और टर्टल वाइन, बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स हम बोतल में भी लगा सकते हैं। लहसुन लगा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सुंदर भी लगती हैं। तो वेस्ट चीज़ों का यूज़ भी हो जाता है और बहुत ही एक अच्छा नया लुक भी दे सकते हैं हम उनको। तो बस देखिए, सारे जितने भी थे फूल वाले सब लग गए हैं। अब है सब्जियों की बारी। सब्जियों की के बीज भी मैं उगा रही हूँ, और बस देखते हैं कितने उगेंगे। बैंगन के, टमाटर, और जो मेरे पास ये लौकी और ये करेले के बीज है, ये मैं उगाऊंगी बस। तो इनको भी लगा देती हूँ। पीछे जो मेरी 4 जो बड़ी सी आपको ट्रे दिख रही है, इसमें मैंने सब्जियों के लगाए हैं और सबके नाम भी लिख दिए हैं, ताकि पता चल जाए। और बड़े वाले जो पीछे बॉक्स है, इसमें धनिया मैंने कल लगा दिया था। तो दोस्तों, खूब सारे बीज आप भी लगाइए। आप आपका भी मन करेगा ये वीडियो देखकर, तो आप ज़रूर लगाइए। खूब सारे सीड्स लगाइए, खूब सारी सब्जियां और फूल, जो भी गर्मियों के अब जो मौसम है उसमें चलेंगे, सब खूब सारे लगाइए। देखिए, जितनी भी सब्जियां हैं वो सब हम लगा सकते हैं इस टाइम। लौकी, तोरी, करेले, ये सब कुछ, टमाटर। और फूल वाले हमारे अलग होते हैं। देखिए, ये मेरा अपराजिता का जो मेरी बेल लगी हुई थी मेरी बालकनी में, उसका ये बीज हैं। तो ये बीज मैं लेकर आई थी। कुछ तो मैंने रख दिए अलग, लेकिन ये बहुत कीमती है ये बीज। तो ये मैं 2-3 बीज उगा कर देखूँगी यहाँ पर, कि यहाँ पर उगते हैं या नहीं। बाकी मैंने 1-2 बीज अपने घर भेजे थे, तो वो उग गए हैं गांव में। मैं मम्मी बता रही थी कि बीज उग गया है। तो 2 बीज थे, 2 में से 1 उगा है, और काफ़ी खुशी हुई। तो आसानी से उग जाते हैं। ये जो टाइम है अपराजिता का, वो सीडलिंग का टाइम है। लेकिन यहाँ ठंड है, मौसम बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ पर अगर आप सीडलिंग करना चाहते हैं इस टाइम, अपराजिता की कर सकते हैं। और इसमें मैंने लौकी के लगा दिए हैं 2 बीज। तो बस सारी जितने भी बीज थे वो लग चुके हैं। अभी मेथी बाकी है। तो मेथी का जो मेरे पास बीज है, आप मेथी दोनों तरह से उगा सकते हैं। जो घर में रहती है मोटी वाली मेथी, उससे भी उग जाती है। ये मेरे पास मेथी का बीज है, जिसको हम काटते हैं, काटने के बाद फिर से उगती रहती है बार बार। तो ये पतली वाली मेथी होती है। तो ये मैं उगाऊंगी, और ये बहुत थोड़ी सी ही, ज़्यादा भी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बहुत थोड़े से दाने ही पूरे में बिखर जाएंगे, क्योंकि बहुत पतली होती है। तो इतने बीज मैंने लिए हैं, ज़्यादा है, बचेंगे इसमें से, बस थोड़े से मैं डालूँगी। और फिर और जो मेरे डब्बे खाली होते रहेंगे तो उसमें भी मैं डालती रहूँगी। तो कई जगह हो जाएगी। तो फिर एक से काटो दूसरी जगह से, इतने दूसरे में हो जाया करेगी। फिर एक से काटो दूसरे में हो जाएगी। तो इस तरह से कई में लगा देते हैं तो उससे फ़ायदा रहता है। देखिए, बच गई है। और इसके ऊपर हल्की सी मिट्टी की परत डाल देंगे, और मेथी भी हमारी तैयार है। मेथी मुझे यहाँ पर दिख भी नहीं रही थी कहीं। तो मेथी भी अच्छा है, घर में अगर कुछ पत्ते भी हो जाएंगे ताज़ी ताज़ी, तो कभी भी आलू में मिलाकर पराठे बना सकते हैं। पता नहीं होगी या नहीं, लेकिन मैंने तो पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो देखिए, ये इसमें भी लगा दिया है मैंने। तो सारे सीड्स उग गए हैं, और अब बारी आती है पानी देने की। पानी बहुत ध्यान से देना है, एक बार स्प्रे अच्छे से कर देनी है। उसके बाद पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं देना है। जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा मिट्टी सूख रही है, तो हल्की सी स्प्रे फिर से कर दें। बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, क्योंकि बीज गल जाते हैं ज़्यादा पानी देने से। और जब तक ये सीड नहीं उगते, आप इनको आराम से शेडी एरिया में रख सकते हैं। लेकिन जब ये उग जाएंगे, उसके बाद इनको धूप जहाँ पर आती हो उस जगह पे हमें रखना पड़ेगा। तो एक बार सीड निकल जाए, उसके बाद इनको धूप मिलनी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ का मौसम ऐसा है कि यहाँ धूप बहुत कम निकलती है। तो देखते हैं, लेकिन फिर भी जब भी निकलती है तो धूप पूरे में आती है अंदर।
तो जब भी धूप निकलेगी तो ज़रूर इनको मिलेगी। लेकिन हमारे यहाँ का मौसम अभी बहुत अच्छा है, खूब धूप निकलती है। जैसे ही सीडलिंग उगाए बाहर निकल आए, तुरंत आप उसको धूप में रख दीजिए, तभी वो पौधे अच्छे से ग्रो कर पाएंगे और बढ़िया से चलेंगे। आपने देखा होगा सीड निकलने के बाद निकल तो जाते हैं लेकिन अचानक से गिर जाते हैं और मर जाते हैं। उसका यही कारण है कि उनको धूप नहीं मिलती। अगर धूप अच्छी मिलेगी तो सीड कभी भी नहीं गिरेगा और ना ही मरेगा, बहुत अच्छे से चलते रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। बाय।